नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। अंबेडकर नगर की घटना सामने आ रही है। विकास के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जो अपनी एक अलग ही कहानी बयां कर रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखेंगे कि नदी पर बने लकड़ी के पुल से लोग अपनी जान हथेली पर रखकर जाने को मजबूर हैं। लकड़ी और बांस से बने इस पुल से रोजाना सैकड़ों लोग जान जोखिम में डालकर गुजरते हैं और ये दृश्य कहीं दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र का नहीं है, बल्कि जिला मुख्यालय से सटे नगर पालिका क्षेत्र का है। आप तस्वीरों को देखिए और किस तरीके से ये लोग इसी पुल से जाने के लिए मजबूर हैं, जान हथेली में लेकर। अंबेडकर नगर जिला मुख्यालय से गुजरने वाली तमसा नदी पर अमरोला सुड़ारी के बीच बने लकड़ी के पुल जिससे रोजाना सैकड़ों लोग गुजरते हैं। अमरोला, चौखड़िया, समोपुर सहित कई गांव के लोगों का आना जाना इस जर्जर पुल से होता है और इस रास्ते से जिला मुख्यालय पहुंचना आसान और नजदीक है। इन लोगों को जिला अस्पताल, कचहरी, तहसील, कलेक्ट्रेट और विकास भवन सहित तमाम विभागों तक जाने के लिए ये आसान और नजदीक रास्ता है। अगर इस रास्ते से नहीं जाते हैं तो इन्हें 8 से 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और इसीलिए लोग लंबी दूरी तय करने से बचने के लिए जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। और इस लकड़ी के पुल के स्थान पर पक्का पुल बनाने के लिए लोग वर्षों से मांग कर रहे हैं। चुनाव में आए नेता इस पुल को बनाने का वादा भी करते गए, लेकिन चुनाव खत्म होने के साथ नेता के वादे भी खत्म होते गए। अब तो लोग इसे अपनी नीयत मान बैठे हैं और इसी लकड़ी के जर्जर पुल से गुजरते हैं। सवाल है, आखिर आजादी के 75 साल बाद भी लोग मूलभूत सुविधाओं से क्यों वंचित हैं, क्यों जूझ रहे हैं? विकास के नाम पर अधिकारी सरकार की मंशा पर पलीता क्यों लगा रहे हैं? जिला प्रशासन की जिम्मेदारी ही योजनाओं का सही तरीके से जनता को लाभ पहुंचाया जा सके, पर अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा जनता भुगत रही है। सवाल कि आखिर क्यों जनता भुगत रही है, क्यों बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं? तो देखिए, ये तस्वीरें कब से वर्षों से मांग की जा रही है और आज 75 साल बाद भी ये तस्वीर जो है सुधरने का नाम नहीं ले रही है। कई नेता जब चुनावी माहौल आता है तो इन्हीं मूलभूत सुविधाओं के नाम पर जनता के बीच जाते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं कि ये मूलभूत सुविधाएं आपको मुहैया कराई जाएंगी। लेकिन इन आम लोगों की ये बदनसीबी है कि आज भी ये इसी पुल से जाने को मजबूर हैं। ये लकड़ी का बना हुआ पुल है, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, क्योंकि ये कम समय लगता है। कहीं भी किसी भी मुख्यालय या किसी भी जगह जाने के लिए, चाहे तहसील जाना हो या विकास भवन जाना हो, और शॉर्टकट के चक्कर में जान जोखिम में डालकर इस पुल को ये आम जनमानस, ये लोग पार करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, तो कब खत्म होगा पक्के पुल का इंतजार जो वर्षों से मांग की जा रही है? बीत गए कई साल इसी इंतजार में और अभी तक ये पक्का पुल नहीं बना है। ये के न्यूज के अहम सवाल। 10 किलोमीटर की दूरी पर ये पुल अब लोगों के लिए एक मजबूरी का सबब बन गया है, क्योंकि इसी पुल से होकर इन्हें गुजरना पड़ता है। हमारे साथ अंबेडकर नगर से शबी अब्बास संवाददाता जुड़े हुए हैं, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शबी अब्बास का रुख कर लेते हैं, अपडेट ले लेते हैं इस घटनाक्रम को लेकर। शबी, वर्षों से मांग है कि पक्का पुल बनाया जाए, लेकिन इस मांग को जो जिम्मेदार नेता हैं वो नजरअंदाज करते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये नगर पालिका क्षेत्र का ये लकड़ी का पुल है। यहाँ जो है इसी रास्ते से यहाँ के लोग जो है जिला मुख्यालय, चाहे वो जिला अस्पताल हो, चाहे कलेक्ट्रेट हो या कचहरी हो, वहाँ इसी रास्ते से यहाँ के लोग जाते हैं। हालांकि जो है यहाँ के लोग जब चुनाव आता है तो सांसद जी भी आते हैं, विधायक जी भी आते हैं, उन लोगों से
इस रास्ते को बनवाने के लिए, इस पुल को बनवाने के लिए यहाँ के लोग कहते भी हैं, लेकिन वो सिर्फ हवा हवाई ही रह जाता है, क्योंकि जो विधायक हैं वो चुनाव जीतने के बाद फिर दोबारा ये यहाँ दिखाई नहीं देते हैं। जब 5 साल बीत जाता है तो फिर ये कहते हैं कि ठीक है, इस बार हम जीतेंगे, उसके बाद फिर जो है इसको हम बनवा देंगे। हमने सरकार से इसके लिए अपील भी की है, बनवाने के लिए मांग भी की है, लेकिन इस बार जो है हमको आप जिताइए और उसके बाद फिर। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये सिर्फ हवा हवाई ही साबित होता है, क्योंकि यहाँ के लोग जो है आज 2500-3000 साल से जो है इस पुल को बनवाने के लिए मांग करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक आश्वासन ही मिलता है कि इसको बनवा दिया जाएगा। अगर ये पुल बन जाए तो ये महज जान लीजिए कि 2 से 2.5 किलोमीटर जिला अस्पताल है, कलेक्ट्रेट है, कचहरी है, सब कुछ है 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर के अंतर पर। तो अगर ये पुल बन जाता है तो यहाँ आवागमन बिल्कुल भी जो है। शबीर, जिस तरीके से सरकार ये दावा करती है सबका साथ सबका विकास, तो ये विकास की तस्वीर तो फिलहाल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अगर ऐसा होता सबका साथ सबका विकास तो मुझे लगता है आज ये तस्वीर बदल गई होती और यहाँ के लोग इस तरीके से लकड़ी के पुल में चलने को मजबूर नहीं होते। हमारे साथ अनिल शर्मा भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अनिल जी, ये तस्वीर काफी सवाल उठा रही है कि जो प्रतिनिधि होते हैं, जो नेता होते हैं, वो इन्हीं दावों के साथ हम जनता के बीच जाते हैं और वोट की अपील करते हैं और ये कहते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो आपकी मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराएंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ इनमें भी धूल पड़ती हुई नजर आ रही है। जी, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा, इतने गंभीर मुद्दे को आपके चैनल ने उठाया है और वास्तविकता से परे लोकतंत्र में जो चौथा स्तंभ है उसकी जो महती आवश्यकता है उसको आपने पूरा करने का काम किया है। आजादी के बाद से अभी तक बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पीपों के पुल, लकड़ी के पुल एक लंबे समय तक चले, लेकिन ज्यादातर जगहों पर उनकी जगह मजबूत पुलों का निर्माण हो चुका। लेकिन मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, 1989 के बाद से कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार यहां निरंतर है जी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी बनती है विकास के बहुत लंबे सारे वायदों के साथ बनती है, लेकिन यह डबल इंजन की सरकार जो अपने आप को डबल इंजन कहती है, इसका कौन सा इंजन कहां है, कहां पहिया है, कहां इंजन है, कहां रेल की पटरी है, कोई पता नहीं। यह सरकार और यह इनके ये कहते हैं कि इनके कार्यकर्ता बूथ बूथ पर मौजूद हैं, पन्ना प्रमुख हैं, सारी व्यवस्था है, लेकिन कहां है? क्या अंबेडकर नगर जो मुख्यमंत्री जी की निगाह से कैसे बचा हुआ है और इस प्रकार के कई अन्य जनपदों में भी मामले हैं जो बचे हुए हैं, उन पर हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया की निगाह क्यों नहीं? ये खोखली बातों तक कब तक? जनता से झूठे वायदे जो किए जाते हैं, इन वायदों पर खरा उतरना बहुत आवश्यक होता है और जनता। अनिल जी अनम्यूट कर लीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। म्यूट है जी जी। तो एक ही बात कहना चाहूंगा, यहां की जनता उन सारे नेताओं के प्रवेश पर बैन लगाए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। जो इनके मुद्दों को नहीं उठा सकता, उनको अधिकार नहीं है इनके क्षेत्र में जाने का, वोट मांगने का। जनता उनको दुत्कारने का काम करे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता हों, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। लेकिन अनिल जी, ये समस्या तो वर्षों पुरानी है ना, सत्ता परिवर्तित हुई है, ऐसा नहीं है। सत्ता परिवर्तित हो गई, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आप ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये 75 वर्ष बाद भी स्थिति ऐसी नजर आ रही है। और ऐसा नहीं है कि ये समस्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही उपजी है। मैंने कहा आपसे जी, मैंने ये निवेदन किया कि चाहे वो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता क्यों ना हो,
जो जनता की भावनाओं पर खरे नहीं उतरे उसे जनता दुत्कारने का काम करे। मैंने अपनी पार्टी का भी नाम लिया है, ये नहीं कि अपनी पार्टी का नाम ना लिया हो जी, क्योंकि जनता से जुड़े हुए मामले हैं। हम वोट लेने जाते हैं, स्थानीय स्तर के जो भी नेता है, मैंने कहा किसी भी दल के हों, चाहे वो कांग्रेस के क्यों ना हो, वहां की जनता उनको दुत्कारने का काम करे। और रही बात कि कांग्रेस की सरकार विगत 35 साल से 35-36 साल से कांग्रेस की सरकार प्रदेश में नहीं, आजादी से लेकर आधा समय उस वक्त भी कई सरकारें बदली, बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस की सरकार में विकास हुए और बहुत सारी जगह इस तरह की व्यवस्थाओं को खत्म करने का काम किया। जैसे आगरा में बैराज का निर्माण हुआ, स्थापना रखी गई, बहुत पैसा सरकार ने दिया, लेकिन एनडी तिवारी जी की सरकार चली गई। उसके बाद से जो सरकारें आई, चाहे सपा की हो या भारतीय जनता पार्टी की या किसी अन्य की हो, उन सरकारों ने उस पैसे का दुरुपयोग किया और आज तक बैराज का निर्माण नहीं हुआ। आगरा में पीपा का पुल हुआ करता था, उस पीपे का पुल को सही कराने का काम एनडी तिवारी की सरकार में हुआ। तो बहुत सारे ऐसे काम हम लोगों की सरकार में हुए और अगर निरंतर सरकार, बिल्कुल हर सरकार में कुछ ना कुछ कार्य हुए, लेकिन ये इस बात का जिक्र तो सत्ताधारी आज भी कर रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास की रफ्तार से ये कोना जो है अंबेडकर नगर का क्यों अछूता रह गया, ये समझ नहीं आ रहा। एक बार अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं। शबी अब्बास हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शबी, क्या यहाँ के लोगों से आपने बातचीत करने की कोशिश की कि आपने वर्षों से मांग कर रखी है और आखिर ये इंतज़ार कब खत्म होगा? जो प्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ आश्वासन मिला और आखिर इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? जी, हमने इस मुद्दे पर यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनसे भी बात की और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ये जो है हम लोग काफी समय से इसके लिए जो है आवाज उठाते रहे। इसके लिए हमने जो है यहाँ के जिलाधिकारी को भी ज्ञापन दिया कि ये पुल का निर्माण हो जाए और यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनसे भी कहा गया और जो सांसद हैं उनसे भी कहा गया। लेकिन सवाल उठता है कि सिर्फ जो है विधायक और नेता जो सांसद हैं ये लोग इन लोगों की बात सुन लेते हैं, उसके बाद फिर हाँ हाँ ठीक है हम जो है इसके लिए जो है हम बनवा देंगे और हमने सरकार से बात भी कही है कि जो है इसका निर्माण जल्द से जल्द हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ये हवाई में ही रह जाता है, लोगों को संतुष्ट कर देते हैं कि इसका काम जल्दी शुरू होगा। लेकिन ये आज आजादी के बाद से इसी तरीके से लोग जो है इसी लकड़ी के, और ये भी आपको बताना चाहूंगा कि ये लकड़ी का पुल यहाँ के जो लोग हैं, अगल बगल के गांव के लोग हैं, वो लोग स्वयं इसको बनाते हैं और जब बरसात आती है तो ये एरिया पूरा पानी से भर जाता है, तो वो लोग अपनी नाव से इस पार से उस पार जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब विधायक और सांसद ही जो है यहाँ के लोगों को इस तरीके का आश्वासन देकर और ये बताते हैं कि जो है हम इसके लिए सरकार से हमने बात की है और इसका जल्द से जल्द एस्टीमेट तैयार होगा, उसके बाद फिर इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से नेताजी के जो वादे हैं वो किस तरीके से लगते हैं। हाँ, ये बताइए कि ये पुल जो है लकड़ी का बना हुआ है और इसी पुल से आप लोग आते जाते हैं, तो किस तरीके से इसको देखते हैं? ये कब बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए? इसके लिए आप लोगों ने यहाँ के स्थानीय विधायक या सांसद जो भी हैं उन लोगों से बात भी की होगी। क्या है पूरा मामला? इधर पानी भर जाता है, बाढ़ आ जाता है, इधर रास्ता बंद हो जाता है, सब लोग इधर सजादपुर होके जाते हैं। फिर सजादपुर होके जाते हैं, तो ये इसके लिए जो है आप लोगों ने, जब इलेक्शन आता है, चुनाव आता है, तो विधायक जी आते होंगे वोट मांगने के लिए, तो फिर क्या आश्वासन देते हैं? हाँ, विधायक लोग आते हैं, कहते हैं बनवा देंगे, बनवाने के इतने के बाद कोई आता नहीं। जी, तो यहाँ के लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि विधायक जी आते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं। सवाल उठता है 2024 का फिर सामने चुनाव है
उसके बाद फिर ये चुनाव की जैसे ही विपुल बचेगा तो फिर नेता जो है गांव गांव गली गली घूमने लगेंगे, तो किस तरीके का वादा करेंगे अब बिल्कुल देखना होगा। जी शबी, ये जो शख्स आपके साथ मौजूद हैं इनसे पूछिएगा, क्योंकि आगे 2024 का चुनाव भी है और लगातार आश्वासन पे आश्वासन मिलता जा रहा है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान निकलकर सामने नहीं आया। और कितना इंतजार करना पड़ेगा, और क्या चुनाव बहिष्कार करेंगे, वोट देंगे प्रतिनिधि को? जी जी, ये बताइए 2024 का चुनाव आ रहा है, उसके चुनाव जैसे ही घोषणा हो जाएगी फिर नेता सांसद विधायक आपके दरवाजे पर आएंगे, तो ये बात आप उनसे कहेंगे अगर नहीं बनवाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं बनवाते हैं तो कोई जबरदस्ती तो है नहीं उनके साथ में। और कई बार इस पुल के लिए निर्माण कार्य के लिए नापजोख हुई है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, जो घाट वाला है ना वो एप्लीकेशन डाल देता, इसको बनने नहीं दे रहा हो, या फिर ये मुकदमा भी किया है, कर रखा। किस चीज का मुकदमा? जैसे ये इस तो पुल के लिए मुकदमा कर रखे हैं वो, मतलब ये बनना नहीं चाहिए, इसी वजह से उनको रोजी रोटी चल रही। नहीं, हमारी जो इनसे बात हुई है, जो ये यहाँ इसको देखते हैं, उन्होंने साफ साफ ये कहा कि जो है ये इसके लिए यहाँ के लोगों ने कई बार अपील की शबीर है, से पूछिएगा कि कौन लोग हैं जो ये पुल बनने नहीं दे रहे हैं, जैसा कि इन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि बनने के लिए मना कर दिया जाता है, एप्लीकेशन लगा दी जाती है, कौन लोग हैं वो? अच्छा, ये बताइए कि कौन लोग हैं जो इस पे एप्लीकेशन लगाते हैं, मना करते हैं? एप्लीकेशन तो कई बार लगा था इस पुल के लिए, मतलब अब अगर बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं। कौन है वो, कौन लोग हैं जो इसका विरोध करते हैं? सिर्फ एक ही घर था जो इस रोजी रोटी इसी से चलता है, उस मतलब उनका जो नैया देते हैं। नहीं, उनसे तो हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम कह रहे हैं तो कोई जो है इस पे हमने कभी आज तक किसी को रोका नहीं, और वो हम खुद इस खबर को कवर करने के लिए आए थे, तो यहाँ उन्होंने खुद कहा कि जो है हम किसी से ना पैसा लेते हैं ना कुछ, ये गांव वाले सब आते जाते हैं। तो किस तरीके, अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर विरोध कौन कर रहा है? कोई विरोधी नहीं है, अगर वो कह रहे हैं मार रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जी, हम आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जो है वो विरोध कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन दे रहे हैं। हालांकि हमारी उनकी खुद बात हुई थी तो उन्होंने यही कहा कि हम ये जान लीजिए कि हम ये समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों आने जाने के अपने खर्चे पे इसको बनाते हैं और कंप्लीट आवाज करते हैं। क्लियर नहीं आ रही है, आपने लोगों से बातचीत की, प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन कहते हैं अनिल जी, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और कुछ ऐसा ही हाल यहाँ के निवासियों का, स्थानीय जो लोग हैं जो इस पुल से होकर गुजरते हैं, उनका हाल नजर आ रहा है। उम्मीद है, लेकिन कब बनेगा ये पता नहीं, ये इंतजार कब खत्म होगा ये पता नहीं। देखिए, जनपद के प्रशासनिक व्यवस्था को भी देखना चाहिए कि किस क्षेत्र में क्या समस्या है। क्या वहां के जिलाधिकारी कभी दौरे पर निकलते हैं? क्या उस क्षेत्र के जो एसडीएम हैं वो देखते हैं क्या व्यवस्था है? नगर पंचायत के जो अधिकारी हैं उनको देखना चाहिए कि इतनी बड़ी समस्या का प्रस्ताव प्रशासन को भेजना चाहिए कि यहाँ पुल बनना महती आवश्यकता है। देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें तो 35 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं, आजादी से लेके एक लंबे समय तक, उस वक्त भी कई सरकारें रही, लेकिन हमारी सरकार ने, जब तक हमारी सरकार रही, कई जगह इस तरह के मामलों को चेंज किया। बिल्कुल, कुछ जगह रह गई, लेकिन विगत 35 साल से लगातार हमारी सरकार रही, लेकिन जब जिनकी भी सरकार है क्या उनको ये नजर नहीं आया? एक एक जिले में एक एक पुल 10-10 बार बन चुके, कई बार उनका निर्माण हो गया, पुनर्निर्माण हो गया, और उनके आसपास कई पुल बन चुके, लेकिन क्या इस जगह पुल बनाने की आवश्यकता नहीं थी? आखिर ये सरकार कर क्या रही है? हर बार विकास के मुद्दों को लेकर ये सरकारें बनती है, जनता इनको चुन रही है। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में नहीं चुना जा रहा है, लेकिन अन्य पार्टी की सरकारें बन रही हैं। तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि इतने गंभीर मुद्दे पर यहां प्राथमिकता के आधार पर इस पुल का निर्माण कराना चाहिए और गांव के लोगों को सहूलियत देनी चाहिए, क्योंकि ये जनता, निरीह जनता, जो एक, मैं तो एक इतना कहूंगा
कि ये सीधे सीधे मौत से लड़ रहे हैं, सीधी सीधी बिल्कुल। मौत से 10 लड़ रहे हैं। किलोमीटर लंबा रास्ता है, इसलिए ये शॉर्टकट तरीके से इस पुल के जरिए ये पार करते हैं और जाते हैं, क्योंकि समय कम लगेगा और जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर शायद इन स्थानीय लोगों को भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि अगर कभी भी पुल जर्जर हालत में हो गया या कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, तो इनकी इस हादसे का जिम्मेदार कौन होगा, कौन लेगा जिम्मेदारी? देखिए, गरीब तबके का व्यक्ति, ग्रामीण अंचल का व्यक्ति संघर्षों से जूझता है, और ये आज पहली बार नहीं, बिल्कुल। अनेकों जनपदों में इस तरह के मामले सामने आए। बिहार देख लीजिए, है ना, हरियाणा देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, लोग समस्याओं से जूझते हैं। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में देख लीजिए, बाढ़ का खतरा पल पल बना रहता है बरसात के समय, लेकिन फिर भी अपने निवासों में लोग रहते हैं। घरों में पानी भर जाता है, डूब जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं क्षेत्रों में रहते हैं। संघर्ष की स्थिति में ये बेचारे करें भी तो करें क्या, मजबूर हैं, विवश हैं, और इनकी व्यवस्था को दूर करने का काम इस सरकार को करना चाहिए, वहां के स्थानीय प्रशासन को करना चाहिए। लेकिन प्रशासन भी मूक दर्शक बना रहता है, क्योंकि वहां सरकार का जो आंख कान है वहां के क्षेत्रीय प्रशासन है, जनपद का प्रशासन है, और वहां के स्थानीय विधायक, सांसद, पार्षद, नगर निकाय, ये लोग शासन की आंख कान होते हैं। ये सारे लोग वहां सूचना पहुंचाएं, उनकी जिम्मेदारी को निभाएं, अपनी जो नैतिक जिम्मेदारी है, जनता से जो वायदा करते कि जनता से वायदा करें या ना करें, एक मानवता के नाते मैं तो इतना कहना चाहूंगा। ठीक है अनिल जी, चूंकि समय कम है, शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। शबी अब्बास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही।